नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमरन मल्होत्रा। आई हैव ग्रेजुएटेड इन BNYS। हेल्थ ऑफ डॉक्टर्स आर देयर। करते क्या हैं, क्या नहीं करते और वो कैसे ट्रीट करते हैं एक पेशेंट्स को, और कौन है BNYS। तो BNYS में हम बहुत सारे पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर, मैग्नेटोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, हाइड्रोथेरेपीज, रिफ्लेक्सोलॉजीज, हाइड्रोथेरेपी, मसाज थेरेपीज, इन सब से हम ट्रीट करते हैं। ये नॉन इन्वेसिव है, बिना दवाइयों के हम ट्रीट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके अंदर योगा थेरेपीज। योगा थेरेपी मतलब होता है कि पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट, उसके जो डिसीज है उसके अकॉर्डिंग कौन सी उसे योगा करानी है। और योगा अकॉर्डिंग टू ऐसे योगा कर रहे योगा क्लासेस हैं, उसमें हम जनरल योगास कराते हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्दी पर्सन्स। इसमें जो योगा है हम अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से कराते हैं। अब जैसे हमें पता है जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड है, मोटापा, ओबेसिटी, ओबेस के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसी डिसीजेज हैं जिसे हम योगा से ट्रीट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि कैसे पतला होए, या फिर कहाँ से शुरुआत करें अपनी आप को सही करने के लिए, या फिर कहाँ से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो आप BNYS वाले एक डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल में पैरालिसिस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जिससे हमने BNYS अपनी नेचुरोपैथी से उसे ट्रीट करा है। और साइड बाय साइड हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि बिना दवाइयों की जो डायबिटीज होती है टाइप 2, उसको हमने सही किया है फिलहाल। तो आज हम बात करेंगे मोटापे की। मोटापा भी 3 टाइप में होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BMI की, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम पता लगाते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और अपने वेट के अकॉर्डिंग कि आपका कितना BMI होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर 18 से 25 के बीच में आपका BMI है, तो इट्स मीन्स यू आर इन अ नॉर्मल, आपके ऊपर मोटापा या चर्बी नहीं चढ़ी हुई है। और अगर आपका 25 से 29.2 के अकॉर्डिंग आता है, तो आप ओबेस ग्रेड 1 में है, और उससे ऊपर आता है तो आप ग्रेड 2 ओबेसिटी में शिकार हैं। सो ओबेसिटी है आपका कि मोटापा हो जाना। आपके जैसे जैसे आप मोटापा होएगा वैसे वैसे हमारे अंदर बहुत सी डिसीजेस का खतरा बढ़ने लगता है। सबसे पहला होता है जोड़ों में दर्द होना, स्पेशली इन द जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा, वो पूरे वेट का जितना भी आपका जोर है वो सारे आपके जोड़ों पे जाएगा, स्पेशली नी पेन एंड द एंकल जॉइंट्स। और साइड बाय साइड अगर आप इस ओबेसिटी को कम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में आर्थराइटिस का पेन होना शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ के साइड बाय साइड, और बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी सबसे पहला शिकार है जिससे हमारी शुरुआत होती है। कोई भी एक शरीर को पूरा एक घर बनने में देर नहीं लगती है बीमारी का। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे मोटापे की। हम आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बताएंगे कैसे अपना मोटापा आप कम कर सकते हैं, और डाइट के अकॉर्डिंग भी आप चावल, आलू, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सबको आप अपनी जितनी भी आपकी डाइट है उसको कम कर दीजिए, और कम से कम ग्रेन्स को लीजिए। अच्छा होगा जितने हम लेग्यूम्स, पल्सेस, इन सब पे ज़्यादा जोर लगाएंगे। सलाद ज़रूर खाइए, खाने से 1 घंटे पहले ज़रूर 1 प्लेट भर के सलाद खाइए। तो आइए हम बात करते हैं अब कि योगा आसन कौन कौन से करने चाहिए ओबेसिटी के लिए। Inhale, exhale, inhale, interlock your fingers, inhale, try to come on your toes, exhale. Now another inhale, exhale, inhale, come forward, exhale, another side, inhale center, exhale, another side, inhale center. Now once again inhale, go backward, exhale, come in center, and exhale, come downward. Now another asana, alternate touch. Try to touch your right hand from the left toe and left hand to the right toe. That is Trikona asana. Next supine series, inhale and exhale, try to touch your forehead to your knee. Do one by one from both the legs. It is good for gastritis.
and do this asana by both the legs. Exhale, coming upward. Try to touch your forehead to the knees. Exhale, come downward, relax. Another asana is Chakra Asana. Inhale, come upward. It is a heart opener also. Exhale. Now we will do Nauka Asana. For Nauka Asana, take your legs, hands upward. Exhale. Try to touch your balance, your body on your buttocks. Now from the right side, turn. Come in prone position. Relax in Makrasana for a while. Inhale and exhale completely. Now inhale, take your one right hand and left leg upward and another. Now take both the legs and both the hands. Take both the hands beside your chest. Inhale and do Bhujangasana. We will do Parvatasana and then we will do the step by step forward. It is good for your stomach to reduce so fastly. Relax in Balasana or Shashankasana. Next is we will do Dhanur Asana. Take your legs upward. This is Bhujangasana and now it is Dhanur Asana. Legs upward, try to hold your greater toe. Come upward. Relax for a while. This is Shalabh Asana. Inhale, take both the legs upward. Do not take your head upward. Do by one leg while inhaling. Inhale, come in Bhujan and then Shashank. Now we will go for pranayam, that is Kapalbhati. Inhale deeply and take your stomach up, inward and outward. Next we will do Bhastrika Pranayam. Inhale and exhale forcefully. Do 20 times each. 2 to sit. Relax for a while. Thank you for watching this video. Relax while deeply and inhale. Subscribe my channel. Dhanyavad.